नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के चंद जलील व कदर पैगामों में से एक थे। अल्लाह ने इन्हें अपनी मुशरिक कौम की हिदायत के लिए महफूज फरमाया, जो कि शिरक करते थे, अल्लाह के अलावा बुतों को पूजते थे और हर तरह की बुराई में मुलविस थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम की तबलीग की और इन्हें हिदायत पर लाने की पूरी कोशिश की कि वो सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाएं और सिर्फ इसी की इबादत करें, क्योंकि वही एक खुदा है जो तमाम जानों का पालने वाला है। मगर इनकी तमाम कोशिशों के बाद भी इनकी कौम ईमान न लाई, हालांकि इनका अपना बेटा भी आप पर ईमान न लाया। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग आप पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 80 या 90 के करीब थी, और ये सब लोग कमज़ोर और आम तबका के लोग थे, क्योंकि मालदार और बड़ी हैसियत के लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे और इनके खिलाफ चालें चला करते थे। जब इतना अरसा तबलीग करने के बावजूद भी कोई खातिरख्वाह लोग ईमान ना लाए, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तंग आकर अल्लाह पाक को मदद के लिए पुकारा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि कश्ती को कैसे बनाना है, लिहाजा अल्लाह पाक ने इन्हें वही के ज़रिए कश्ती तैयार करने का तरीका समझाया। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, जिसके इर्द गिर्द ज़्यादातर दरख्त नहीं थे और ना वहाँ पे पानी था। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले दरख्त उगाए, फिर उनको काट कर पहाड़ पर ही कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते बनाते और लोहा लाते, इनसे कील बनाकर तख्तों में ठोकते और आपस में मिला देते, यहाँ तक कि एक बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। आपने इस कश्ती को 100 साल के अरसे में तैयार किया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इस कश्ती के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, और हमने नूह को इस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे, जबकि इनकी कौम के मुशरिक लोग जब इन्हें कश्ती बनाता देखते तो इनका मजाक उड़ाते और कहा करते कि क्या ये कश्ती खुशकी पर चलेगी, क्योंकि हमें तो आसपास कोई भी पानी नजर नहीं आता। इस कश्ती की ऊंचाई 900 फुट और बाद रिवायात में 1 किलोमीटर जितनी थी। इसकी ऊंचाई 90 फुट थी, जबकि ये आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसे ऊपर से भी ढका गया था और बंद किया गया था ताकि बारिश से कोई नुकसान ना हो सके। इस कश्ती में 3 दरजे बनाए गए थे और हर एक में एक दरवाज़ा था। अल्लाह पाक ने इस पूरी मुशरिक कौम को सैलाब के ज़रिए से हलाक करना था, लिहाजा इस सैलाब के आने की खबर के लिए एक तनूर के उबलने की निशानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से बताई गई थी, ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस निशानी को देखकर फ़ौरन समझ जाएं और कश्ती पर तमाम जानवरों और अपने ईमान लाने वालों के साथ सवार हो जाएं। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म वहाँ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है, और हमने कहा कि इस कश्ती में हर तरह के जोड़े सवार कर लें और घर के लोगों को भी इसमें सवार कर लें, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी सवार कर लें, जो कि तकरीबन 80 लोग थे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर हर जानवर के जोड़े खुद ब खुद इस कश्ती के करीब आ गए जहाँ ये कश्ती मौजूद थी। यूं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शदीद तरीन बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ और ज़मीन पर चश्मे जारी हो गए। इस पानी ने ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को गर्क कर दिया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम के अहल व अयाल की सलामती का ऐलान किया था, मगर आपका बेटा जो कि मुशरिक ही रहा इस तूफान में गर्क हो गया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से इस चीज़ के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल व अयाल से ना था, क्योंकि वो काफिर था। इससे साबित होता है कि कुफर सब रिश्तों को ख़त्म कर देता है। ये कश्ती कोई जूदी के मकाम पर आकर रुक गई थी और यूं तूफान अल्लाह के हुक्म से थम गया और आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पर यह कश्ती आज भी मौजूद है और इसे हाल ही में दरियाफ्त किया गया है, जबकि इसका जिक्र वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कबल कर दिया गया था। तकरीबन 50 साल कबल तुर्की के एक पहाड़ पर चंद मुहिमजों ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया और इसकी तस्वीर इंटरनेट पर जारी कर दी। लिहाजा पूरी दुनिया के यहूदी ईसाइयों के दरमियान इससे मुतल्लिक एक तवील बहस का आगाज़ हो गया। इस कश्ती के वजूद पर एतराज़ करने वालों ने चंद अहम तरीन एतराज़ात किए, जिनका जवाब देने में यहूदी और ईसाई नाकाम रहे, मगर कुरान करीम में इनका तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है। इन जदीद साइंसदानों ने पहला सवाल ये उठाया कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल पहले ऐसी अजीम शान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन है, जिसने महीनों समंदर में सफ़र किया हो और तबाह भी ना हुई हो। कुरान पाक में रब करीम ने इसका जवाब यूँ दिया, और हमने नूह को ऐसी कश्ती में सवार किया था जो तख्तों और कीलों से तैयार की गई थी। हालिया साइंसी तहकीकात के मुताबिक इस कश्ती से दाती कीलों और लकड़ी के तख्तों के आसार मिले हैं, जो कुरान पाक की इस आयत की सच्ची होने की गवाही देते हैं। इसके अलावा दूसरा एतराज़ ये किया
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال پہلے دنیا جہان کے جانوروں کے جوڑے سوار ہو کر ایک ہی کشتی میں موجود ہوں۔ قرآن پاک میں ان اعتراضات کا جواب کچھ یوں بیان کیا: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ تحقیقات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ کشتی نوح کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی زیادہ عظیم کشتی تھی جس میں جانور ترتیب سے سوار تھے۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار ہو سکتے تھے، جبکہ اس میں 25,000 جانوروں کے سما جانے کی جگہ موجود تھی۔ اس کے علاوہ تیسرا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے یہ تھا کہ عظیم طوفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی۔ اس اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے قرآن پاک سے بیان کیا ہے، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ یہ کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری ہے، اس پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر بھی دریافت ہوئے ہیں، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہی لنگر ہیں۔ جبکہ آخری اور سب سے بڑا اعتراض ان غیر مسلمز کی طرف سے یہ تھا کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر قائم رہنا کیسے ممکن ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا۔ حالیہ تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑ پر جہاں کشتی نوح دریافت ہوئی تھی، اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف صرف اسی چوٹی پر موجود ہے جس پر یہ دریافت ہوئی، اور اس پہاڑ پر موجود اس برف کی وجہ سے یہ کشتی اب تک محفوظ رہی۔ اس طرح ان اعتراضات کے بعد غیر مسلم کوئی اعتراض باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ پاک کی نشانیوں اور قرآن پاک کی سچی کتاب ہونے کی انکار کریں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے کہ یہ سب کچھ جان کر بھی ایمان نہیں لاتے اور اپنے کفر پر قائم ہیں، جبکہ ہم بحیثیت انسان ان کی ہدایت کے لیے بس دعا کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقل کے پردوں کو دور فرمائے اور انہیں حق اور سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ہدایت دیں، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔